मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अयान अब्बास अजानी, जिनको आपने शायद स्टेज पे देखा है गिफ्ट लेते हुए 98.8% सीबीएसई में लेके आए और साथ साथ आईसीएआई कॉमर्स से ओलंपियाड में सेकंड पोजीशन ऑल इंडिया रैंकिंग्स में। जबरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और क्लैप कर लीजिए इनके लिए क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एनीवे अयान अब्बास की स्टोरी तो जबरदस्त है, मजेदार है, इंस्पायरिंग है। मैं अयान से पहले पूछूंगा, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग है इनकी मदर की स्टोरी। पहले तो अयान 98% ऑल इंडिया सेकंड रैंकिंग कैसा लग रहा है यार? कैसे, वो तो अब मेहनत ही है। आई मीन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में एंड आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट देखने मिलेंगे। That's the thing। ये देखिए, ये जितना स्मूथ बोल रहे हैं ना, ये इनकी वजह से नहीं, ये इनकी वजह से, इनकी मदर नीलम आपा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो मैं ये पूछूंगा कैसा लग रहा है, उसके बाद जर्नी जाना चाहूंगा क्योंकि जो जर्नी है इनकी बड़ी फैसिनेटिंग है। बहुत सारे मदर्स जो है वो इनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं और फादर्स भी। पहले तो कैसा लग रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है एंड सबसे पहले तो थैंक यू अनफाल एजुकेशन को कि इतना रिकग्निशन दिया। आप लोगों ने हमको बुलाया यहाँ पे, अयान को इतना मान और ये दिया सम्मान, दैट के लिए थैंक यू सो मच अनफाल। देखो, अयान की इंस्पिरेशन कौन है पहले जानेंगे उनसे, फिर उनकी मदर से बात करेंगे। आपके इंस्पिरेशन कौन है? माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज माई मॉम। ऑब्वियसली ये मुझे पहले ही बोल दिया था, मगर क्यों ये बताएंगे आप? एक्चुअली मैं खुद एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बट एजुकेशन में पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और मेरा कहाँ तक पढ़ी पहले? मैं एचएससी पढ़ी हूँ सिर्फ, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में टॉपर रही हूँ, तो मेरा ये था कि मेरे बच्चों को मैं कभी ट्यूशन्स नहीं भेजूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ, अच्छा पढ़ाऊँ, तो इसलिए कभी मैंने उनको ट्यूशन्स वगैरह कुछ भी नहीं, अप टू 10th मैंने ही पढ़ाया है उनको सीबीएसई बोर्ड। देखिए, सीबीएसई बोर्ड में 98.8% ऑल इंडिया रैंकिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईसीएआई, और 12th में रैंक 2, और 12th में आप 12th तक पढ़ी। ये कैसे मैनेज कर लिया आपने? मतलब क्या था ये? मतलब कुछ एक्सप्लेन करिएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब हम कुछ सिखाते हैं ना, तो बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको बोलते हो, वो करते जो आपको करता हुआ देखते हैं। तो क्योंकि मुझे खुद को रीडिंग और पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना स्केड्यूल हमेशा ऐसे प्लान किया कि मेरे बच्चों के साथ मेरा स्केड्यूल मैच हो। उनके स्कूल के आने के पहले मैं अपने हाउस वर्क कंप्लीट कर लूँ, रेडी हो जाऊँ, ताकि वो आए, उनको पढ़ाऊँ। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं खुद पढ़ती थी पहले और फिर उनको पढ़ाती थी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, बच्चे सीबीएसई से, तो मैंने कोशिश की कि मैं खुद पढ़ूँ और फिर उनको पढ़ाऊँ, बट उससे मुझे भी सीखने को मिले। और क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो बच्चों को अपने आप पेरेंट्स को देख के इंस्पिरेशन आती है कि भाई मुझे भी पढ़ना चाहिए ऐसे। एग्जैक्टली। तो ये इनका अचीवमेंट नहीं है, इनकी मदर का अचीवमेंट है। मजाक कर रहा हूँ। बट देन टेल मी वन थिंग, व्हाई एचएससी तक सिर्फ पढ़ती रह गई और इसके बाद आपने कैसे किया मैनेज? क्यों एचएससी तक क्यों? नहीं, बट आज से 27 ईयर्स पहले ये हमारे कॉम में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आफ्टर 12 ज़्यादा करके शादियां हो जाती थी। सो उस टाइम पे एक दौर ही ऐसा था कि चाहे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, आप जैसे भी हो, आफ्टर 12 आपकी शादी हो ही जाती थी। बट मैंने सोचा कि जब मेरा एजुकेशन है तो मैं उसको यूज़ करूँ, क्यों वेस्ट करूँ, पॉजिटिव नोट के साथ मेरा एजुकेशन मेरे बच्चों को काम आए, और इसीलिए मैंने अपना एजुकेशन अपने बच्चों को डेडिकेट कर दिया। डेफिनेटली मदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया, बहुत बड़ा रोल। फादर का भी तो कुछ रोल होगा, वो भी उनके बिना सपोर्ट। ऑफ कोर्स फादर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे हस्बैंड ने कभी अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ये नहीं कहा मुझसे कि अरे मेरे खाने का टाइम हो गया है या आज आपने ये नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, अगर आप उनको पढ़ा रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ, चाहे हाउस वर्क हो चाहे बाहर का काम हो। उन्होंने पूरा संभाला, पूरा सपोर्ट दिया मुझे, तभी मैं उनको पढ़ा सकी अपने बच्चे। क्रेडिट तो उनको भी है, मगर मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा यार, दिस इज नॉट योर स्टोरी। मदर्स को यही कि अगर हमको बच्चों को पढ़ाना है तो पहले खुद भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कर सकते हैं। और अपना स्केड्यूल अपने बच्चों के साथ प्लान करें, यानी अगर उनको पढ़ाना है तो आप भी रीडिंग कीजिए या अपने टाइम उनके साथ मैनेज कीजिए। जब उनका एंटरटेनमेंट का टाइम है, जैसे हम देते हैं ना बच्चों को पढ़ाई के बाद कि 1 घंटा आपको टीवी देखना है या 1 घंटा, तो उनके टाइम के साथ अपना टाइम मैच करना जरूरी। ऐसा नहीं कि मैं टीवी देख रही हूँ चलो तुम ये पढ़ो, नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ साथ में। ऐसे अगर बच्चों के साथ अपना स्केड्यूल मैच कर लिए तो अपने आप यानी स्मूथली चलती है चीज़ें। एग्जैक्टली। वन लास्ट क्वेश्चन, आज के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्या नहीं, उसके ज़माने में अयान को ट्रैक पे रखना कैसे मैनेज किया आपने?
क्योंकि मैं खुद फेसबुक और इंस्टा यूज नहीं करती हूँ। आई एम नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने बोला ना, बच्चे वो ही करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। अगर आप बोलोगे बेटा मत यूज कर और मैं ही यूज करूंगी तो ये नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं खुद भी फेसबुक पे नहीं हूँ, इंस्टा पे भी नहीं हूँ। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग है, बुक्स है, इस्लामिक बुक्स है, दीनी तालीम भी देना ज़रूरी है बच्चों को, तो इस्लामिक बुक्स तो हम रीड करते ही है। उसके अलावा जो नॉलेज की नॉवेल्स है, बुक्स है, इम्प्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, तो ये सब बुक्स हम उसके लिए लेके आते हैं। और मैं भी खुद भी पढ़ती हूँ और उसको भी यही बुक्स हम लोग पढ़ने लगाते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया कम और रीडिंग और इन चीज़ों में ज़्यादा डेडिकेट करते हैं। वैसे कहना आसान है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए करना मुश्किल है, बट देन करो यार, से कुछ यहाँ से सीख लो। एनीवे, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन आयान। उससे ज्यादा थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन टू यू नीलम जी। और ये थे आयान और नीलम आपा, और फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ।